लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और ये वाला एपिसोड भी पहले एपिसोड की तरह बहुत बढ़िया था। पर ये वाला एपिसोड थोड़ा ज्यादा फोकस करता है कैरेक्टर्स और उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। पर जहाँ इस एपिसोड में लोकी और मूबियस का मेन पर्पस था एक्स5 को पकड़कर उससे सिल्वी की लोकेशन निकलवाना और उसे ढूंढना, तो इस वीडियो में हम इस पूरे एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे और इसमें जो भी डिटेल्स है वो ढूंढ के निकालेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स और रेफरेंसेस तो नहीं थे, पर फिर भी इसमें जितने भी मुझे डिटेल्स और रेफरेंसेस मिले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि आप लोग की भी टाइमलाइन इरेज हो जाए, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले इस एपिसोड की बात करें तो इसका नाम था ब्रेकिंग बैड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ईस्टर एग था ब्रेकिंग बैड सीरीज को लेकर। जिसके बाद हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं लोकी और मूबियस को, जहाँ दोनों मस्त नहा धो के तैयार होके पहुंच चुके हैं ईयर 1977 सीक्रेट टाइमलाइन में। अब 1977 को लेकर ऐसे तो कोई ईस्टर एग या रेफरेंस नहीं है, पर हो सकता है कि ये स्टार वॉर्स को लेकर एक रेफरेंस हो, क्योंकि 1977 में स्टार वॉर्स की पहली मूवी अ न्यू होप रिलीज हुई थी। जिसके बाद हम यहाँ दीवार पर किंगो की मूवी का एक पोस्टर भी देख सकते हैं, जो कि हमने पिछली बार द इटर्नल्स में देखा था। जिसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखता है एजेंट एक्स5, जो कि अपना मिशन छोड़कर एक मूवी स्टार बन चुका है जिसका नाम है ब्रैड वुल्फ, और इसकी एक मूवी भी रिलीज होने वाली है ज़ेनिएक नाम की। तो देखो, कॉमिक्स में ब्रैड वुल्फ हमें सबसे पहले दिखा था थॉर के इशू 319 में, जिसमें ब्रैड वुल्फ एक एक्टर होता है जिसमें उसकी मूवी और उसके कैरेक्टर का नाम होता है ज़ेनिएक, और इस मूवी में उसका एक सीरियल किलर का रोल होता है। पर एक एक्सीडेंट के चलते उसे रियल लाइफ में सुपर स्ट्रेंथ और अपने हाथों से चाकू बनाने की पावर्स मिल जाती है, और साथ ही में उसे एक डिमोनिक एंटिटी भी पोजेस कर लेती है। जिसके बाद वो खुद को रियल लाइफ में ज़ेनिएक समझने लगता है और लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद वहाँ थॉर आकर उसको हरा देता है। अब ये स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, आप लोगों को ज़ेनिएक की पूरी स्टोरी जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जिसके बाद एपिसोड में आगे बढ़े तो एक्स5 मोबियस और लोकी से भागने लगता है, पर लोकी अपनी पावर्स का शो ऑफ करते हुए उसको पकड़ लेता है। अब एजेंट एक्स5 को पकड़ने के बाद लोकी और मोबियस को उसके पास एक मॉडिफाइड टेम्पेड मिलता है, जिसके बारे में उससे पूछने पर एजेंट एक्स5 बताता है कि इससे टीवीए वाले उसे ट्रैक नहीं कर सकते। पर लोकी और मोबियस को ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। जिसके बाद ये दोनों एक्स5 को पकड़कर टीवीए ले आते हैं और फिर अपना ये मॉडिफाइड टेम्पेड लेकर पहुंच जाते हैं ओबी के पास, जहां ओबी टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए एक मशीन बना रहा होता है। जिसके बाद ओबी ये दोनों को टीवीए की गाइड बुक देता है और बताता है कि जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस गाइड बुक में है। जिसके बाद हंटर B-15 और केसी पहुंचते हैं मोबियस और लोकी के पास, जो कि ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस टेम्पेड के साथ क्या छेड़खानी की गई है। जहां पे केसी इन लोगों को बताता है कि मिस मिनट्स रवोना रेंसलेयर के लिए काम करती है, और जिसके तुरंत बाद ही लोकी भी इन लोगों को बताता है कि उसने पास के टीवीए में एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जिससे पता चल रहा था कि रवोना रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स भी एक साथ मिलकर काम करते हैं। जिसके बाद हंटर B-15, लोकी और मोबियस पहुंचते हैं एक्स5 के पास सिल्वी की लोकेशन पता करने। पर यहाँ एक्स5 लोकी को उसके पास्ट के कर्मकांड याद दिला के उकसाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि वो जितना भी कोशिश कर ले वो एक विलन ही रहेगा, जिसने कि अपने पास्ट में बहुत बुरे काम किए और उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार भी वही है। पर लोकी इस चीज को बहुत ही मैच्योरली संभाल लेता है। जिसके बाद एक्स5 मोबियस को भी उकसाने की कोशिश करता है कि उसकी भी सीक्रेट टाइमलाइन में एक अच्छी सी जिंदगी रही होगी, और ऐसे ही बहुत सी चीजें बोलता है, जिस पर मोबियस भड़क जाता है और एक्स5 को एक मुक्का मार देता है। फिर ये दोनों वहां से निकलकर पाई खाते खाते हुए अपने दुख दर्द बांट रहे होते हैं, और लोकी वहीं अपनी द अवेंजर्स में जो उसने कांड किए थे वो सभी बताकर मोबियस को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से एक और प्लान बनाकर एक्स5 से इंफॉर्मेशन निकलवाने पहुंच जाते हैं, और इस बार वो कामयाब भी हो जाते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ टीवीए में देखते हैं ओबी को, जो कि टेम्पोरल लूम पहुंचता है और वहां देखता है टेम्पोरल लूम की हालत जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और वहीं पे उसी समय हंटर B-15 और केसी भी उसी रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पे वो भी उन लोगों को बताता है कि अगर उन्हें ये टेम्पोरल लूम ठीक करना है तो उन्हें उसी इंसान की जरूरत है जिसने इस चीज को डिजाइन किया हुआ है, यानी कि ही हू रिमेन्स। जिसके बाद हम देखते हैं लोकी और मोबियस को, जो एक्स5 को लेकर पहुंचते हैं 1982 ओक्लाहोमा ब्रांच टाइमलाइन में, जहां सिल्वी पिछले एपिसोड के लास्ट में हमें दिखी थी। उसके अगले सीन में लोकी सिल्वी को सब समझाता है और बताता है कि उसने उसे फ्यूचर में देखा था, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि तभी वहां पे मोबियस और एक्स5 आते हैं और एक्स5 उन लोगों
लोगों को बताता है कि सब मरने वाले हैं, क्योंकि जनरल डॉक्स का मेन प्लान था सभी ब्रांच टाइमलाइंस को प्रून करने का। जिसके बाद लोकी, मोबियस और सिल्वी जनरल डॉक्स के ठिकाने पे पहुंचते उसे रोकने के लिए, लेकिन वहां पहले ही बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जनरल डॉक्स ऑलरेडी बहुत सारी टाइमलाइन ब्रांचेस को प्रून कर चुकी होती है। लेकिन फिर भी ये तीनों उन लोगों से लड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं और टीवीए में लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों पहुंचते हैं टीवीए, जहाँ पे ये स्क्रीन में देखते हैं कि बहुत सारी टाइमलाइन ब्रांचेस को प्रून कर दिया गया है और बिलियंस ऑफ लोग मारे जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारी अल्टरनेट ब्रांचेस प्रून हो गई है? तो इसका आंसर है नहीं, सारी अल्टरनेट ब्रांचेस प्रून नहीं हुई है, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं सिल्वी को, जो कि 1982 ओक्लाहोमा वाली ब्रांच टाइमलाइन में जाकर रह रही होती है, और प्रोबेबली और भी बहुत सारी ब्रांचेस बची होगी जो कि प्रून नहीं होगी। जिसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं, जिसके हाथ में ही हू रिमेन्स का टेम्पैड होता है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अब ओवरऑल बात करें तो ये वाला एपिसोड ज्यादा फोकस था कैरेक्टर और उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। जिसके बाद बात करें तो अभी भी हमें पहले एपिसोड के कई सवालों के जवाब नहीं मिले, जैसे कि जनरल डॉक्स को वार्निंग किसने दी थी, या फिर लोकी को किसने प्रून किया था, और ये भी कि सिल्वी फ्यूचर में क्या कर रही थी। तो बस यार, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझसे कोई भी डिटेल्स मिस हो गई हो या फिर कुछ भी आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।